अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक टिकट आपके जीडीएस में बना हुआ है तो आप थर्ड पार्टी मतलब बी टू बी जो पोर्टल है आप वहां पे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको इशू करने का तरीका कैसे होता है। तो मेरे पास तो वैसे दो तीन बी टू बी पोर्टल हैं। मैं ओमान में हूँ, पाकिस्तानी भाइयों के लिए या इंडियन भाइयों के लिए अपने अपने पोर्टल के हिसाब से है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक पीएनआर क्रिएट करना है। तो पीएनआर क्रिएट के बाद आप उसको उसके पोर्टल पर इंपोर्ट करेंगे। तो मैं ये देख लेता हूँ एफएस मस्कत से 31 अक्टूबर लाहौर के लिए। मैं सबसे सस्ती पहले देख लेता हूँ कि सबसे सस्ती कौन सी है। तो ये मैंने सर्च यहाँ पर किया और यहाँ पे सर्च करने के बाद ये सबसे ऊपर PK230 विक्ट्री क्लास 21 अक्टूबर मस्कत से लाहौर आ गई है, जिसकी टाइमिंग ये वाली है दिन को 3:30 बजे और ये टिकट है 51.6 की। तो मैं इसको यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। बुक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा जो भी पैसेंजर का होगा। मोहम्मद NAEM नेम मिस्टर। ठीक है जी, आपने नाम डाल दिया। आगे आपने वही कमांड दे देनी है जो कि आपके ट्रैवल एजेंसी की रिसीव वगैरह की होती है। ये आपका पीएनआर क्रिएट हो गया है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इस बंदे की पासपोर्ट डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपने इसका फेयर फीड करना है FQCPK करके। यहाँ पे आपने R.Zuhaib ER और IR, ये फेयर फीड भी FF हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी पीएनआर को आपने क्यू कर देना है जिस पार्टी से आपने इशू करवाना है। या आपके पास बी टू बी जो भी पोर्टल है, सोनिया का है, अकबर का है, मिजाब का है या किसी का भी, शार का है, ट्रेवल पॉइंट का, किसी का भी है, आपके पास उनकी आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ऑन करके उस टिकट को इशू कर सके। तो चलिए मैं एक आईडी पर ऑन करता हूँ जो कि ट्रेवल सिटी की है। ये मैंने पीएनआर क्यू कर दिया है और अब मैं चला जाऊंगा पोर्टल की तरफ। पोर्टल कौन सा है मेरे पास, इसमें कैसे हैं। इसमें मैं आपको दो पोर्टल बताऊंगा। एक तो ये ट्रेवल पॉइंट है और एक और पोर्टल है, ये हमें ये ओमान में फेस वैल्यू पर मिलती है। इसमें कोई हमें कमीशन नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि फेस वैल्यू पर तो मिली। तो यहाँ पे आपके पोर्टल के अंदर एक इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट पीएनआर। तो ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इंपोर्ट पीएनआर आ गया। इंपोर्ट पीएनआर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जीडीएस नजर आ रहे हैं। आपके पास कौन सा पीएनआर है, गलीलियो का है, सेबर का है, सलाम का है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जेट है, गो है, जो भी है। यहाँ पे आपने अपना वो पीएनआर डाल देना है जो कि आपने क्यू किया होगा। तो यहाँ पे आपने इसको पीएनआर को डिटेल्स को ओके कर देना है। डिटेल्स को ओके करने के बाद आपके पास ये उसने फॉर्म ओपन कर दिया है कि आप अपनी डिटेल्स वगैरह दोबारा चेक कर लें। ये डेट है, ये नाम है, वगैरह वगैरह उसने सब कुछ बता दिया है, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नीचे आके प्रीव्यू बुकिंग, ये हर पोर्टल में आपको वो यही चीज दिखाता है। मैंने कितने ही पोर्टल इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान की भी किए हैं, ये इंडिया का भी है, ओमान का भी है, सब पोर्टल इस्तेमाल किए हैं। सब के अंदर मेथड एक ही है। आपसे वो ये वेरिफिकेशन पूछता है, आपको बताता है ये आपके पैसेंजर के नाम है, ये वो सब कुछ आपको हर चीज बताता है। तो यहाँ पे इसने बता दिया है 51.7 रियाल की ये टिकट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये हमें फेस वैल्यू पर मिलता है। तो चलिए मैं इस फेयर को सेव कर देता हूँ। इस फेयर को सेव करने के बाद यहाँ पे फ्लाइट पर क्लिक करूंगा और चेक आउट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको कंफर्म पे क्लिक करूंगा। कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये टिकट इशू हो जाएगा।
तो ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास कार्ट में आ गया है कि ये आज की डेट में 8 ही अक्टूबर है, तो आज की डेट में ही ये टिकट इशू हुआ है। तो चलिए मैं अपने GDS पर जाकर देखता हूँ, मैंने PNR ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल V करने से ये देख सकते हैं कि ये टिकट नंबर आ गया है। मैं विंडो थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ इसकी डिटेल दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं टिकट नंबर डल गया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको B2B पोर्टल की समझ आ गई होगी। इससे ये मैं टिकट इसके साथ ही एक और वीडियो चलाता हूँ जिसके अंदर आपको कमीशन दिखाऊंगा कि कमीशन कितना मिला है हमें एक टिकट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक PNR और बना के रखा है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये फेस वैल्यू पे होती है। दूसरी एयरलाइंस जो हैं वो हमें कमीशन मिलता है, और आप भी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन मिल रहा है या आपको टिकट टू पे कितनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक मस्कत कुवैत, कुवैत मनीला, मनीला कुवैत, कुवैत मस्कत, ये रिटर्न टिकट है। इसको मैं अभी फेयर फीड करके दूसरे पोर्टल से भी इशू करके दिखाऊंगा। वैसे सब पोर्टल में मैक्सिमम सेम कमीशन होती है, 1-8% का होता है। तो मैंने वो दूसरे पोर्टल की बात की थी, तो चलिए मैं आपको दूसरे पोर्टल में बताता हूँ कि वहाँ पर भी कैसे मैं टिकट को इशू कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको वही मेथड करना है, PNR बनाना है, पासपोर्ट डिटेल बनानी है और उसका फेयर फीड करना है। ये आपकी टोटल प्राइस आ रही है 184.6 ओमानी रियाल। मैं यहाँ पे इसको R.Z करूँगा, ER करूँगा और IR करूँगा। इसके अंदर ये फेयर फीड हो गया है, तो अब चलो इसको मैं कर देता हूँ, इसको क्यू कर देता हूँ जिससे मैंने ये टिकट परचेज करना है। QEV/ जो आपके एजेंट की आईडी है वो ये क्यू हो चुका है। तो चलिए मैं अभी चलता हूँ पोर्टल की तरफ। तो अभी जो पोर्टल है तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा, सेम टू सेम वही मैं यहाँ फ्लाइट पर जाऊँगा और इंपोर्ट PNR फ्रॉम GCRS। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे उसने मुझसे पूछ लिया है सेबर है, गैलीलियो है या एमिडियस है। तो मैं यहाँ पे गैलीलियो पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने गैलीलियो में टिकट को बुक किया है। यहाँ से इसको मैं कंट्रोल V करूंगा और इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद वही डिटेल्स ने आपके सामने ये शो कर दी हैं कि ये मस्कत, मनीला, मनीला कुवैत, ये मेरे पास क्यू भी हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म भी कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं इसकी कार्ट में जाके दिखाता हूँ कि ये जो क्यू हुई है ये मुझे टिकट कितने का पड़ेगा। ये मैं माई अकाउंट में आ गया और सर्च पर आ गया। आज के दिन में मैंने ये PNR क्यू किया है और ये मुझे टिकट पड़ेगा 175 रियाल पॉइंट 100 पैसा। इतने का ये टिकट हमें टू पे पड़ेगा। तो ये वैसे ही मैं आपको चेक करवाने के लिए दूसरे क्यू में भी चेक करवा देता हूँ कि अगर मैं दूसरी पार्टी से टिकट को इशू करता हूँ तो वहाँ से मुझे कितने का पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको QEV/TFZ, ये मैं उस पर चला जाता हूँ जो कि ये वाला मैंने टिकट इशू किया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ इंपोर्ट PNR, यहाँ पे मैं वही PNR दे दूँगा, इसको सर्च कर दूँगा। यहाँ पे कितने का आ रहा है 175.1, और यहाँ पर देखते हैं कि ये कितने। वैसे तो कमीशन इंस्ट्रक्टर्स आपके पास होंगे, मेरे पास भी हैं। ये सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि डबल पोर्टल पे मैं इशू कर सकता हूँ। मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं जहाँ से मर्जी करूँ, जहाँ से मुझे कमीशन अच्छा मिलेगा, एजेंट को जहाँ से कमीशन अच्छा मिलता है वो वहाँ से ही काम करता है। तो ये देखें यहाँ पे जो मुझे मिल रही है 172 रियाल 700 पैसे में मिल रही है। तो यहाँ पे कितने की मिल रही है 175.1। मतलब ये कि हमारे पास तकरीबन 2 रियाल और समथिंग पैसे का फ़र्क आ गया। और 2 रियाल का मतलब ये है कि 1000, तकरीबन 1000 ये जो फ़र्क आ रहा है 2000 समथिंग पैसों का। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं यहाँ पर टिकट इशू नहीं इसको करूँगा क्योंकि मुझे 2 रियाल यहाँ पे 2.5 रियाल प्रॉफिट हो रहा है। और 1 रियाल जो है पाकिस्तानी 402-3 रुपए का और इंडियन तकरीबन 200 के लगभग है, 198 या 200 के लगभग है। तो मैं यहाँ से ही टिकट को इशू करूँगा। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फाइल और ये इसकी प्राइस आ गई है। स्टेटस अप्रूव आ रहा है और यहाँ पे इसको चेकआउट।
और यहाँ से कर देना इसको कंफर्म। ये टिकट, हाँ ये टिकट इशू हो चुका है। मैं जाके गैलीलियो में देखता हूँ। और ये टिकट इशू, टिकट नंबर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।